नीरज, 3 साल हो गए हमें एक दूसरे को डेट करते हुए। बेबी, तुम अपने घर पर बात कब कर रहे हो? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। और किस बारे में? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है। वो कल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए कह रहे थे। अरे, इतनी जल्दी कैसे? अब कौन सी जल्दी, हम दोनों तो लाइफ में सेटल हो चुके हैं ना, और हम दोनों अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी जाके अपने मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। अगले दिन नीरज अपने परिवार के साथ लीना के घर आता है और सभी बैठकर चाय नाश्ता और बातें करते हैं। बेटी, ये सब तुमने खुद से बनाया है? जी आंटी जी। नीरज बहुत तारीफ करता है तुम्हारी। वैसे तुम तारीफ के काबिल तो हो ही। सुंदर, सुशील, गुणवान, रूपवान और कामकाजी भी। मुझे तो लड़की पसंद है भाई। बहन जी, हमें भी आपका बेटा नीरज बहुत पसंद आया। अब जल्दी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर दोनों की शादी कर देते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छे से मुहूर्त पर दोनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल आ जाती है। लीना के ससुराल में सभी उसे बहुत प्यार करते, खासकर उसका पति नीरज तो उस पे जान छिड़कता था। क्या बात है, आज ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गए। जब घर पर इतनी खूबसूरत बीवी हो तो कहाँ मन लगेगा भला, इसलिए जल्दी से काम निपटा कर आ गया। यार, मेरा भी ना मन नहीं लग रहा था। शादी को ढंग से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपने ऑफिस कंटिन्यू कर दिया। अरे मेरी बीवी, उसी के लिए तो गया था कि लंबी छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। तभी जिठानी वहां आ जाती है। देवरानी जी, कुछ तो शर्म करो। बंद कमरे में आप चाहे जो करो, लेकिन बड़ों के सामने तो जरा ढंग से रहो। सॉरी भाभी। भाभी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं यार, उनका कहना भी ठीक था। वैसे बताओ, छुट्टी अप्रूव हो गई ना? ये देखो, आज रात की फ्लाइट है डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की, वो भी 1 महीने के लिए। वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर जेठानी सब सुन रही थी। 1 महीने? कोई है क्या बाहर? लेकिन जब लीना बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं होता। यहाँ वहाँ देखना बंद करो और जल्दी से हनीमून की पैकिंग कर लो डार्लिंग। अब ये 1 महीने हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बदमाश कहीं के। शर्मा गई पगली, हाय हाय। फिर दोनों हनीमून पर चले जाते हैं, जहां लीना और नीरज बहुत अच्छा समय बिताते हैं और लीना हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी और नीरज की अच्छी अच्छी तस्वीरें डालती रहती। ये देखकर इंडिया में लीना की जिठानी को बहुत जलन होती थी। एक ये महारानी है, कल की आई और आज देश विदेश का दौरा कर रही है, और एक मेरे पति हैं। मजाल है कि पास की सब्जी मंडी तक भी साथ चली जाए। जब से आई हूं रसोई और बच्चों में ही जीवन कट गया। शाम को जब धीरज घर आता है, जी सुनिए ना, ये लो, ये कपड़े धुलने के लिए, इसमें जो पैसे होंगे रख लेना। अरे पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या चाहिए, जल्दी से बोलो, मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो ना ऑफिस से। बहुत दिन हो गया, हम कहीं घूमने भी नहीं गए। कल ही तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, बच्चों के साथ मायके घुमाओ। वो भी नानी के यहाँ जाके आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैं मायके की बात नहीं कर रही हूँ, हम दोनों के बाहर घूमने जाने की बात कर रही हूँ, जहाँ सिर्फ आप हो और मैं, और हमारे बीच में ढेर सारा प्यार। हो गया, तो अब सो जाओ और सपने में घूम लेना। तुम्हें पता है ना कि मुझे कितना काम होता है। अब मैं अपना काम देखूं, घर के खर्चे देखूं, या तुम्हें घुमाता बैठूं? मेरे पास इतना समय नहीं है, सोने दो मुझे। सविता को पति से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो करती भी क्या। वहीं महीना बीतने पर नीरज और लीना भी हनीमून से वापस आ जाते हैं। भाभी, कैसी रही ट्रिप? एंजॉय तो किया ना? कैसी बात करती है शालिनी, अब नया जोड़ा है, एंजॉय तो किया ही होगा।
बहुत इंजॉय किया मम्मी जी। और स्विट्ज़रलैंड कितना ऑसम है, वो पहाड़ियाँ, वहाँ का नज़ारा, वहाँ की घरों की बनावट और बर्फ वाली ठंड, जन्नत है। मन तो कर रहा था कि इनके साथ वहीं शिफ्ट हो जाऊं। शिफ्ट हो जाना था फिर। कहाँ मम्मी जी, अगर हम लोग रुक जाती तो फिर आप लोगों के साथ मैं कैसे रहती? पति के प्यार के साथ परिवार का प्यार भी तो जरूरी है ना। कितना दिखावा करती है। लेकिन कुछ भी कहो, नसीब की तेज है ये। पति का भी प्यार मिलता है और घर वालों का भी। अगले दिन, लीना ये लो ये ड्रेस और शाम को पहनकर तैयार रहना, हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो आज बाहर डिनर का प्लान है। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है। दोपहर के समय जब लीना घर के कामों में बिजी थी तो सविता चुपके से लीना के कमरे में जाकर वो ड्रेस फाड़ देती है जो नीरज ने उसे दी थी। अब देखती हूँ कैसे जाएगी बाहर, ऊपर से पति की डांट सो अलग। जब लीना तैयार होने जाती है तो ये क्या, ये तो फटी हुई है, मैं क्या पहनूंगी? ये बहुत गुस्सा होंगी। मेरे लिए कितने प्यार से लाई थी इन्होंने ये ड्रेस। तभी नीरज वहां आ जाता है और लीना को रोते देखकर पूछता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ये फट गई। दूसरी ड्रेस पहन लो, इसमें रोने की क्या बात है? चलो जल्दी वरना देर हो जाएगी। फिर लीना जल्दी से तैयार होकर आती है और दोनों डिनर के लिए जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि देवर जी आज देवरानी जी की अच्छी क्लास लगाएंगे, लेकिन ये क्या, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। इस तरह लीना और नीरज आए दिन अपनी शादीशुदा जीवन को प्यार भरा रखने के लिए कभी बाहर घूमने जाते तो कभी कैंडल लाइट डिनर पर, और एक दूसरे को अपना पूरा टाइम देने की कोशिश करते। वहीं सविता अपनी देवरानी से बहुत जलती थी क्योंकि सविता का पति हमेशा काम में बिजी रहता था और वो उसे टाइम नहीं दे पाता था। लीना और नीरज के बीच का प्यार देखकर सविता को बहुत ही ज्यादा जलन होती थी। क्या सविता का इस तरह लीना से जलना ठीक है या इसका अंजाम कुछ बुरा होगा? चलिए देखते हैं। अब सविता आए दिन लीना और नीरज के बीच का प्यार कम करने के लिए कोई ना कोई चाल चलना शुरू कर देती है। कभी वो अपनी सास को देवरानी के खिलाफ भड़काती तो कभी नीरज को लीना के बारे में उल्टा सीधा कहती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मुझे फ्रेंड ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जा बेटा। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। अरे क्या हुआ सविता बहू, इतना चीख क्यों रही है? माँ जी, अपनी नई बहू को भी काम के लिए बोला करो ना, सारा दिन बस घूमती ही रहती है। कभी पति के साथ महीनों गायब रहती है तो कभी सिनेमा और डिनर पर। 3 महीने हो गए हैं शादी को, अब तो बोलो कि घर संभाल ले। अरे नहीं है अभी वो। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन ऐसे रात में छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाना घर की बहू को शोभा नहीं देता ना, और घर के काम तो छूती भी नहीं है वो। हाँ तो सही कह रही है बहू, आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। देर रात लीना एक लड़की की कार से उतरती है। ये देखो देवर जी, आधी रात को आपकी बीवी किसी लड़की के साथ मोहल्ले में आ रही है। आप देवरानी जी को पिकअप करने क्यों नहीं गए? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? भाभी मैं ही जाना भूल गया था, कोई दोस्त होगा उसका। आप जाइए, सो जाइए। कितनी देर कर दी तुमने आने में? हाँ, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स मिल गए थे ना, तो बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैंने तो कहा था कि मैं लेने आ जाता हूँ, मना क्यों किया फिर? दोस्तों ने कहा कि उसी रास्ते में जाते हुए छोड़ देंगे, तो फिर मैं साथ में ही चली आई। दोस्त या फिर पुराना यार? क्या बकवास कर रहे हो? इतनी रात को किसी पराये मर्द की कार से उतरोगी तो यही बोलूंगा ना। और इसके बाद दोनों में बहुत लड़ाई होती है। वहीं अगली सुबह, माँ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मायके हो आती हूँ। जब से आई है ससुराल में पैर टिका भी है क्या तेरा? कभी कहीं तो कभी कहीं घूम रही है। 1 महीने पहले ही तो मायके गई थी, अब फिर से मायके? हाँ वो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कहीं नहीं जाना। रसोई में जाके सविता बहू की मदद कर, घर के कामों में जरा भी मन नहीं लगता। बस मटर गश्ती करने को कह दो इसे। लीना को कुछ समझ में नहीं आता
कि सब उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वहीं सविता अब मन में ठान लेती है कि जब उसके जीवन में आग लगी पड़ी है तो वो अपनी देवरानी को किसी भी हालत में खुश तो नहीं रहने देगी। शाम को नीरज लीना के लिए गजरा लेकर आता है। गुस्सा हो, अब मान भी जाओ ना। देखो गजरा लाया हूँ, लाओ बालों में लगा देता हूँ। छोड़ो, मुझे जाने दो, और भी काम है। यार मान जाओ ना, तुम कहो तो उठक बैठक भी कर लेता हूँ। अरे मेरे पागल पतिदेव, इसकी जरूरत नहीं है। अब निहारती ही रहोगी या बालों में गजरा भी लगाओगी? फिर जैसे ही नीरज लीना को गजरा लगाने जाता है, उसे लीना के बदन से जेंट्स परफ्यूम की स्मेल आती है। कहाँ गई थी गुलछरे उड़ाने? क्या बकवास है? कहाँ से मुंह काला करके आ रही हो मेरे पास? तुम्हारे बदन में से जेंट्स परफ्यूम की महक आ रही है। बहुत समय से मुझे तुम पर शक हो रहा था, आज साबित भी हो गया। और इस तरह एक बार फिर दोनों का झगड़ा हो जाता है। इस तरह सविता कोई ना कोई चाल चलती रहती, जिस वजह से लीना और नीरज के रिश्ते इस हद तक खराब हो जाते हैं कि दोनों तलाक लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बहुत हुआ, अब मैं तलाक दे के ही रहूंगा। मुझे भी तुम जैसे आदमी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ये लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? जब तलाक लेना ही है तो जल्दी से सिग्नेचर करके खत्म कर दो ना बात। माँ, वकील क्यों नहीं आया अब तक? बस आता ही होगा बेटा। तभी वकील भी आ जाता है। आप दोनों एक बार फिर से सोच लो, क्या आप दोनों को सच में तलाक लेना है? जी हाँ। भाई, आप दोनों को मैं आइडियल कपल मानती थी। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। आई थिंक आपको अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। शालिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। अरे क्या ठीक कह रही है? कुछ ठीक नहीं कह रही। देवर जी, आप ना तलाक दे ही दो। एक पेपर पर सिग्नेचर करो और देवरानी जी को मेरी एक्स देवरानी बनाकर इस घर से बेदखल कर दो। सब्र करो दीदी, रिश्ता हमारा है, आपको इतनी जल्दी क्यों है? वैसे मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, खासकर सविता दीदी के लिए। मेरे नहीं, हमारे पास कहो ना लीना। वकील साहब, सबूत पेश करिए। फिर वकील घर वालों को कुछ तस्वीर और एक वीडियो दिखाता है, जिसमें सविता लीना के कपड़े पर कैंची चला रही होती है और लीना के कमरे में जाके उसके कपड़ों पर जेंट्स परफ्यूम मारती है। सास और देवर के पास जाके लीना के खिलाफ कान भरती है। अपने खिलाफ इतने सबूत देखकर सविता शर्म से पानी पानी हो जाती है। आपको क्या लगा भाभी, आप हमारे बीच में दूरियां बनाने की कोशिश करेंगी और हमारा रिश्ता यूं ही टूट जाएगा? मुझे और नीरज जी को आपकी हर चाल की खबर थी। हमें तो उसी दिन आप पर शक हो गया था जब आपने मेरी ड्रेस फाड़ी थी। हमारा बंधन जन्मों जन्म का है, हम तलाक के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। मैं मानता हूँ सविता कि मैं काम के कारण समय नहीं दे पाता हूँ तुम्हें, लेकिन ये सोचो, मैं काम भी तो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही कर रहा हूँ ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करोगी। मैं ऐसी औरत के साथ कभी नहीं रह सकता जिसने घर तोड़ने के सिवा घर जोड़ना कभी सीखा ही नहीं। और इसके बाद धीरज सविता को तलाक दे देता है। देवरानी का तलाक तो बच जाता है, लेकिन जेठानी के किए के लिए उसे मिली सजा क्या ठीक थी? कहते हैं पढ़े लिखे रिश्तों में समझदारी बहुत होती है, लेकिन पेशे से डॉक्टर मीरा और जय दोनों का तो तलाक हो रहा था। मीरा के पिता पूछते हैं, अरे बेटी कुछ तो बताओ, क्या किया है जय ने? अरे क्यों तलाक जैसा बड़ा कदम उठा रही हो? पापा, आपको तो ज़रूर बताऊंगी, बस आप वकील से बात कर लें कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बहुत जल्दी तलाक लेना चाहती हूँ। और हाँ, जब तक मेरे नए फ्लैट का रिनोवेशन नहीं हो जाता मैं होटल में रहूँगी। पापा, मेरा सामान आप ले जाइए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हाँ हाँ, जल्दी हटा लो, जल्दी हम लोग भी अपने बेटे की शादी करने का सोच रहे हैं। अरे बहन जी, क्या हो गया है? शादी टूट रही है, आप बेटे की शादी कर रही है। अरे क्या दमाजी का कहीं कुछ और? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस शादी में नहीं रह सकती हूँ। लड़की पक्ष में किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है। मीरा मायके आ जाती है।
अरे क्या हुआ बिटिया, मुंह क्यों लटका है? सब ठीक तो है ना? हाँ, पता नहीं क्यों मौसी थकान लग रही है। आप कब आई? मैंने बुलाया है स्पेशल। मौसी को तो बहुत मानती है ना तू। इन्हें ही बता दे कि क्यों शादी तोड़कर आई है। अरे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, शादी भी तेरी पसंद से कराई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। फिर क्या हुआ बेटा? रहने दो, अभी उसे आराम करने दो, बहुत थकी है वो। ठीक है, लेकिन अब अगर इसे नहीं रखनी शादी तो वो भी मान लिया। वैसे भी पढ़ी लिखी और इतना कमाने वाली लड़कियों के फैसलों पर कोई नहीं बोल सकता। पर मैं भी माँ हूँ, वो रहेगी हम लोगों के साथ ही, ये फाइनल है। लेकिन ये क्या, मीरा को तो ये भी मंजूर नहीं था। नहीं, मैं अकेले रहूंगी और मेरे साथ बुआ रहेंगी। बुआ की प्यारी थी मीरा। मीरा की बुआ को ससुराल वालों ने उन्हें बच्चा ना होने के कारण घर से निकाल दिया था। तब से वो मीरा के पापा के पास ही रहती। मीरा को बुआ बहुत प्यारी थी। तो मैंने ये फाइनल कर दिया है, मैं बुआ को अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों? पैदा मैंने किया, पाला मैंने है, बुआ को क्यों ले जाएगी? ठीक है, फिर तू भी चल माँ, छोड़ पापा को। अब मैं घर तो नहीं तोड़ सकती ना तुम्हारा। मीरा को खुश देखकर सबको हैरानी होती है। मीरा को जो जानते हैं वो समझते हैं कि मीरा एक बहुत मजबूत लड़की है। लेकिन शादी टूटने के बाद भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, ये नहीं समझ में आता। मीरा के जाने के बाद देखो, साफ साफ बोल देते हैं, सब समझ में आ रहा है। ये लड़की जो है ना, दिखावा कर रही है खुश होने का, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। अरे तो कारण पता चले टूटने का। क्या बात है जो वो रवि के साथ नहीं रहना चाहती? लड़का डॉक्टर है, माँ टीचर है, पढ़ी लिखी फैमिली है। अरे फिर क्यों छोड़ आई? अरे जाने दो ना, तुम एक काम करो, कोई अच्छा वकील देखो, उसे 2 पैसे देकर कहो कि तुझे पूरी कोशिश करनी है कि इनका घर ना टूटे। वैसे रवि क्या बोल रहा था? वो क्या कहता, बस माँ की तरफ देख रहा था अपनी। जो बोल रही थी वो उसकी माँ ही तो बोल रही थी। सास बहू का ही पंगा होगा। वैसे ये सही है, मेरी बेटी का तलाक हो रहा है और मुझे इसका कारण तक पता नहीं। अरे छोड़ो ना, कोई तलाक नहीं होने वाला। वो वकील वाला आइडिया अच्छा है। लोग वकील को पैसे देते हैं घर तोड़ने के, हम देंगे घर जोड़ने के लिए। खैर, वकील घर आता है। देखिए साहब, आप कानून जानते हैं, हम नहीं जानते। आप किसी तरह कानून की आड़ लेकर मामले को 1 साल खींच दीजिए। कोशिश करिए कि शादी ना टूटे। वैसे मसला क्या है? शादी टूट क्यों रही है? अरे यही तो हम लोगों को नहीं पता। अरे ये क्या बात होती है? तो कैसे, किस बिना पर जज के सामने खड़े होकर बहस करूंगा? तभी वहां मीरा आ जाती है। बोल दीजिए कि बहू और सास की नहीं पटती। सास तेज थी, बहू मैनेज नहीं कर पाई। वैसे भी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए उन लोगों से। बस आप जल्द से जल्द तलाक दिलवा दे, मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। माँ कुछ नहीं समझ पाती। वकील मीरा के पति रवि के घर जाता है और वहाँ उन लोगों से बात करता है। मीरा का कहना है कि उसकी सास तेज है और वो उनके साथ मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए वो तलाक लेना चाहती है। वैसे आप लोगों से 1 पैसे की डिमांड नहीं है, लेकिन आप लोगों जैसी पढ़ी लिखी फैमिली में ऐसा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? पढ़ी लिखी फैमिली के अरमान नहीं होते? वो नहीं चाहते कि उनके घर भी। तभी रवि बोल पड़ता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है। हम लोगों के बीच बस सोच का फर्क था। वकील समझ जाता है कि रवि एक अच्छा इंसान है। वो रवि से बात करने ही वाला होता है कि रवि की माँ बोल पड़ती है। देखिए, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, वो माँ बनने वाली है और कल को बच्ची लेकर हम लोगों के पास आएगी। हम लोग नहीं रखेंगे उसे। माँ प्लीज चुप रहो। क्या? ये बात तो मुझे पता नहीं थी कि मीरा जी माँ बनने वाली हैं। फिर भी आप लोग उसे नहीं रखना चाहते? रवि जी कैसे पिता हैं आप? पिता बनना तो हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती है। मेरे लिए भी है,
लेकिन वो अपनी मर्जी चलाना चाहती है, उसका क्या? किस बात पर? मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग उस बच्चे की अच्छी परवरिश करें, माँ बाप दोनों का प्यार दे, लेकिन वही नहीं चाहती। वकील को कुछ समझ में नहीं आता। वो घर आ जाता है। वकील काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मीरा और रवि का तलाक हो जाता है। फिर एक रोज़ पता नहीं कैसी औलाद है। अब तू माँ बनेगी ना तब समझ में आएगा कि बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से जब वो अपने माता पिता को ना समझे तो। मीरा बुआ के साथ एक फ्लैट में रहने चली जाती है। वो काम करती है, खूब पैसे कमाती है और बहुत खुश रहती है, जो सबको खटकता है। बेटा, सब तेरे बारे में गलत बोलते हैं, सोचते हैं। तू सबको सच क्यों नहीं बता देती? मीरा कुछ नहीं कहती। दिन बीतते जाते हैं और फिर मीरा को एक प्यारा सा बेटा होता है। मीरा की सास और पति उसके पास आते हैं। अरे बहू, तूने तो मुझे दादी बना दिया। अच्छा हुआ रवि तूने शादी नहीं की दूसरी। देख तो कितना प्यारा बेटा है। माँ, तेरी इच्छा पूरी हुई। अब क्या मैं और मीरा साथ रह सकते हैं? हाय रे दामाद जी, ये तो मानो मेरे मन की बात कह दी। अकेली मेरी बेटी कहाँ तक बच्चा संभालती। मीरा, जा अपने घर जा। फालतू की अकड़ अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, इतने दिन नहीं आए, लेकिन अब तू साथ चली जा। अब बारी मीरा की थी। आज तक किसी ने नहीं जाना कि मैंने तलाक क्यों लिया, लेकिन आज मैं सबको बताना चाहती हूँ। मेरी सास मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे पास नहीं आई, ना ही मेरे पति, क्योंकि इन लोगों को मेरे पेट में बच्चा लड़का है या लड़की ये देखने की चाह थी। हम दोनों ही डॉक्टर हैं, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत आसान था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। ये लोग रोज मुझे इस बात के लिए परेशान करते और दुखी रखते। मैं चाहती थी कि मैं इन दौरान खुश रहूं, जिससे मेरे गर्भ में चाहे बेटा हो या बेटी, वो तंदुरुस्त रहे, किसी मानसिक और शारीरिक बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए। और पूछो इन लोगों से, अगर मुझे बेटी होती तो क्या ये लोग यहाँ आते? वो बेटा मैं। ओह, तो ये बात थी। आपके बेटे की सरकारी नौकरी है। इस तरह की बात आम होती तो इसकी नौकरी जा सकती थी। शायद इसीलिए मेरी बेटी शांत रही। लेकिन आज मुझे मेरी बेटी पर फक्र है। आप लोग जा सकते हैं। समाज सुधारने की शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए।